न्यूटन की गति के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया है कि न्यूटन की गति का जो पहला नियम है इसको हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम कहा जाता है न्यूटन की गति के पहले नियम को। माइक्रोफोन ऊर्जा का रूपांतरण किस प्रकार करता है? तो जो माइक्रोफोन होता है यह ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ उपकरण दिए गए हैं और उनके द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में किया जाता है यह दिया गया है। यह एक ऐसा छोटा सा बिल्कुल टॉपिक है जिससे प्रश्न एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो सोलर सेल जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्यूबलाइट का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना। डायनेमो का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। विद्युत बल्ब का कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा में परिवर्तित करना। विद्युत हीटर का कार्य क्या होता है? विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित करना। माइक्रोफोन का कार्य क्या होता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। मोमबत्ती का कार्य क्या होता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलना। इसके अलावा विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। सितार का कार्य क्या होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है सितार। वहीं पवन चक्की का कार्य क्या होता है? गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चाबी भरी हुई जो घड़ी होती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में जो है स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। पानी का घनत्व तो अधिकतम कब होता है? तो पानी का जो घनत्व होता है यह 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी होता है उसका जो घनत्व होता है वह अधिकतम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई पड़ता है। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो नियंत्रक के रूप में जो है कैडमियम की छड़ों का जो है प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कैडमियम की छड़ों का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? तो जो जल का बहाव होता है इसको हम क्यूसेक में मापते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, जल का बहाव। डॉप्सन इकाई का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो जो डॉप्सन इकाई है इसकी सहायता से हम ओजोन परत की मोटाई को मापते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक भारी नाभिक के हल्के नाभिक में टूटने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक जो भारी नाभिक है अगर वह हल्के नाभिक में टूट जाता है तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय विखंडन कहेंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। रिएक्टर जो पैमाना होता है यह किसके मापन में प्रयोग होता है? तो रिएक्टर पैमाने की सहायता से हम भूकंप की लहरों का आयाम मापते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, भूकंप की जो लहरें होती हैं उनका जो आयाम होता है उसको हम रिएक्टर पैमाने की सहायता से मापते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।